चलिए साथियों, टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन किया गया है ना, वर्गीकरण किया गया है। कंप्यूटर को हम बता दिए थे कि तीन टाइप में इसको क्लासिफिकेशन किया गया, यानी वर्गीकरण किया गया है। तीन टाइप में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को। हम बताए थे वर्क के आधार पर कंप्यूटर यानी कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है, साइज के आधार पर यानी अनुप्रयोग के आधार पर भी डिवाइड किया गया है, और पर्पस के आधार पर यानी उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो हम पिछले वीडियो में आप लोग के पर्पस के बारे में हम बता दिए थे कि पर्पस के बारे में हम बता दिए थे दो भाग में डिवाइड किया गया है। पर्पस के आधार पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के बारे में हम बता दिए थे। ठीक है, अगर देखना चाहते होंगे तो ये पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं जो वर्क के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है ना, वर्क के आधार पर यानी कार्य के आधार पर कंप्यूटर को है ना डिवाइड किया गया है तीन टाइप में वर्क के आधार पर। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलते हैं ये तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि आखिर एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर है क्या। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है, एनालॉग कंप्यूटर वो है जो फिजिकल राशियों को मापने का काम करता है, किसी भी मापने का काम करता है ना। जैसे मापने वाला काम, जैसे मान लिया एनालॉग, जैसे मान लिया आप, जैसे सपोर्ट डेट आप घड़ी में भी देखते हैं, वो वाला घड़ी नहीं, डिजिटल घड़ी नहीं है। आप देखते हैं सुई वाला जो घड़ी रहता है ना, सुई वाला भी घड़ी आप देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हम उसे कहेंगे है ना जो मापने का काम करता हो, है ना, मापने का काम करता हो। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एनालॉग डाटा पर वर्क करता है, एक कंटिन्यूअस करता है वर्क, है ना। ये डाटा कंटिन्यूअस डाटा पर वर्क करता है। तो ये जो होता है एनालॉग, हम बताएं कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है मापने का काम करता है, किसी भी फिजिकल राशि को, फिजिकल डाटा को। देखिए, एनालॉग डाटा ऑफ द कंटिन्यूअस नेचर, एक एनालॉग डाटा पर काम करता है, कंटिन्यूअस नेचर इसका काम है ना। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या। देखिए, हम बताएं कि जो एनालॉग डाटा होता है मापने का काम करता है। जैसे देखिए, जैसे आप टेम्परेचर है ना, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज है ना, ये सब जो हम लोग ये सब जो मापने का काम करता है ना, ये सब मापने, वोल्टेज, कोई टेम्परेचर, कोई थर्मामीटर से कोई नापता है ना, थर्मामीटर का प्रयोग यूज करता है। तो क्या करता है, हम लोग को बताता है कि इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, इतना स्पीड है। जैसे आप कोई कार के गाड़ी में भी देखते हैं, कोई गाड़ी अब चलाते हैं, 4 व्हीलर कोई गाड़ी, तो उसका भी स्पीड बताता है कि इतना स्पीड पर चल रहा है ना। तो क्या होता है, एनालॉग का ही कमाल होता है ना, वहाँ पर एनालॉग का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि स्पीडोमीटर, जैसे देखो कोई गाड़ी के, कार में या कोई भी किसी भी गाड़ी में है ना, वहाँ पर स्पीड बताता है तो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है ना। तो किस जो स्पीड बताता है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही कमाल होता है, उसमें एनालॉग का ही माध्यम है वो। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर अगर अपना थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम लोग कोई भी माप लेते हैं है ना, कितना टेम्परेचर है। तो ये भी एनालॉग का ही कमाल है, ये एनालॉग कंप्यूटर के ही अंतर्गत आते हैं है ना। कोई भी वजन है ना, वजन करके अगर हम लोग कोई भी मशीन से हम लोग करते हैं, मशीन से हम लोग मापते हैं कोई भी, जैसे मान लिए बाजारे में जाते हैं, आलू लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो वजन करके बताता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए वो भी है, कोई भी वेट को भी, वजन को हम लोग ना मापते हैं तो मशीन के माध्यम से बता देता है ना। तो वो भी एनालॉग हो गया। जैसे मान लें कोई हम लोग मान लें कोई भी इंच से हम लोग का स्केल लेते हैं, मापते हैं कि इतना हुआ, तो वो क्या हुआ, एनालॉग हुआ कि इतना सेंटीमीटर हुआ, इतना हुआ है ना। तो सब एनालॉग का ही कमाल है। तो जो भी एनालॉग कंप्यूटर का सीधा सीधे मतलब हो गया
ठेठ आप समझ लीजिए कि जो जहाँ पर हम लोग मापने का काम करते हैं, है ना, जैसे बता दिए वोल्टेज, तापमान, है ना, स्पीडोमीटर जो गाड़ी उड़ी में स्पीड बताता है वो हो गया। तो अब आप क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी है, देखिए आप PDF हम क्या करेंगे कि आप लोग को हम यूट्यूब के अथी में हम अटैच कर देंगे, आप लोग डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है इसमें, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट, वोल्टेज, है ना। एनालॉग में अंतर्गत आता है, जो मापने का काम करता है किसी भी वेट को। अब हम लोग आते हैं, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर, जो वर्क के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि आखिर डिजिटल कंप्यूटर है क्या। देखिए डिजिटल नाम से ही पता चला कि डिजिटल, है ना। आजकल किसी को कहते हुए देखे क्या, देखिए ना डिजिटल हो गया, है, देखिए आदमी डिजिटल हो गया। तो यहाँ डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल कंप्यूटर आर यूज टू प्रोसेस डिजिटल डाटा। जो एक बात समझ लीजिए, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है, वो बाइनरी नंबर पर वर्क करता है ना। सीधा सीधी समझ लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, हम बताएं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कोई मापने का काम करता है, कोई भी फिजिकल डाटा को, है ना, माप के उसके बाद आपके पास रिजल्ट देता है, मापने का काम करता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या है, कि काउंट यानी गणना करने का काम करता है। कहीं भी अगर गणना करने का काम हो यानी काउंट का काम हो, है ना, तो वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसे आपको बता देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आपका कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया, आप कैलकुलेटर यूज करते हैं वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर पर कंप्यूटर जो होता है 2 ही चीज़ जानता है, 0 और 1। वह मशीनी भाषा जो होता है, मशीन जो कंप्यूटर का होता है वो 0 1 समझता है ना। कहीं भी आप देखिएगा वो 0 1 समझता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी आप गाड़ी पे देखते हैं, कोई मोटरसाइकिल होगा तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर स्पीड बताता है जो, तो देखिएगा वहाँ पर अगर लिखा हुआ रहेगा, अगर मान ली लिखा हुआ है 40, तो 40 लिखा हुआ उसको देखिएगा तोड़ तोड़ के लिखा हुआ रहेगा, है ना, तोड़ तोड़ के लिखा हुआ रहता है। जैसे चिन्ह पे 0, यानी वो जितना भी डिटेल होता है वो 0 1 से उसको बनाया जाता है ना। तो जो वहाँ पर जैसे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हम बता दिए कि जैसे लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हो गया। जो 0 और ऑन केवल बाइनरी नंबर पर वर्क करता है। कंप्यूटर केवल जो मशीन होता है, कंप्यूटर का मशीन 0 और 1 केवल जानता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर पर हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक यानी कोई भी मैथमेटिक, जोड़ घटाव गुना भागा, है ना, जो भी मल्टीपल, है ना, सब मानो डिवीजन, मल्टीपल, ऐड, इस सब तरह का अगर हम लोग क्या करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। अभी पहले ही बता दी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो काउंट यानी गणना करने का काम करता है, जैसे जोड़ घटाव, है ना, मल्टीपल, डिवीजन, है ना, सब्ट्रैक्शन, ऐड, ये सब का डिजिटल कंप्यूटर में वर्क होता है। यहाँ पर बता भी रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर द लॉजिकल कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा तुरंत हम लोग को डिजिटल के रूप में हम लोग को रिजल्ट दे देता है। तो आप डिजिटल कंप्यूटर जान गए होंगे। आप जो लोग भी आजकल यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। अब हम लोग आते हैं तीसरा, वर्क के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया था। जो तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसे बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ पर दोनों कंबाइंड हो गया, दोनों इनक्लूड हो गया, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिलकर बनाया गया कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जहाँ पर जो कंप्यूटर में, है ना, जहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का भी यूज हो रहा है, एनालॉग भी यूज हो रहा है, तो वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का हम लोग वर्क करते हैं।
वर्क हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बता भी रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, है ना। डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के दोनों जब इनकुल होते हैं, दोनों को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के कमांड से, दोनों के जोड़ से जो बनता है, दोनों को मिलकर, दोनों जो मिलकर बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये सबसे बेस्ट फीचर है दोनों का। दोनों आपका बेस्ट फीचर है, दोनों मिलकर कमांड होते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट फीचर है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे हम लोग सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इट हैज़ द स्पीड ऑफ एनालॉग एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर, है ना। इसका एक्यूरेंसी भी बेहतर होता है क्योंकि ये दोनों को कंबाइंड करके बनता है ना। एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलकर बनता है, तो ये इसका एक्यूरेंसी सबसे अच्छा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी दोनों से बेटर है। जब दोनों मिल गए तो बेटर हो गए। मान ली सपोज डैट दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर दोनों का शक्ति बटा हुआ है, लेकिन जब दोनों शक्ति एक जगह हो जाते हैं तो दोनों का शक्ति पावरफुल हो जाता है। तो उसी तरह ये भी है हाइब्रिड कंप्यूटर भी, है ना। एनालॉग और डिजिटल दोनों मिल गया तो ये भी उससे पावरफुल हो गया। यहाँ पर है हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज द मेनली, है ना। ये इसमें स्पेशली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर गणना यानी काउंट का काम, जहाँ पर मापक यानी वेट किसी भी वजन को मापने का काम, यानी जहाँ पर दोनों का यूज हो, यानी काउंट करने का काम भी, गणना का भी काम हो, है ना, और वहाँ पर मापने का भी काम हो, किसी भी वेट को मापने, वजन को मापने का भी काम हो, है ना। तो जहाँ पर दोनों का यूज होता है वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है ना। बोथ डाटा, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हाइब्रिड कंप्यूटर का पेट्रोल पंप। आप पेट्रोल पंप पर जाइएगा तो वहाँ पर आपका दोनों तरह का यूज होता है। वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर भी यूज होता है और डिजिटल भी यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल का बताना पड़ता है, माप का भी बता देते हैं आपको। वहाँ पर आपको मापक भी बताता है कि इतना केजी हुआ, इतना आप डाला है, और वहाँ पर आपको बगल में ही बताता है कि इतना आपका काउंट करके प्राइस भी बताता है कि इतना आपका रुपीज हुआ। यानी दोनों तरह का वहाँ पर पेट्रोल पंप पर दोनों का यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है, यानी वहाँ पर मापने का भी काम होता है कि कितना आपका लीटर पेट्रोल है, कितना डीजल है ना। और वहाँ पर आपको वहाँ पर बगल में ही साइड में आपको बताता है कि कितना आपका प्राइस हुआ। तो वहाँ पर दोनों का यूज होता है, मापने का भी काम होता है, क्वांटिटी को काउंट करने का भी काम होता है। तो वहाँ पर हाइब्रिड एनालॉग दोनों का काम होता है वहाँ तक। तो वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का हाइब्रिड, ऐसे चीज़ को आप हाइब्रिड बोल सकते हैं जहाँ पर दोनों का यूज। चलिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के हम एक और वीडियो बनाएंगे डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर पर, और दोनों का हम डिफरेंस बताने का आप लोग को काम करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।